बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सालिहा इज़ द पर्सन एंड रेजिडेंशियल स्टेटस इनका बताया गया है रेजिडेंट है और फॉलोइंग एसेट्स हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करें द टैक्स लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ ट्रांजैक्शन। सो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ डिस्कशन यानी एक पैराग्राफ नैरेटिव फॉर्म में आप लिख देंगे हर पार्ट के जवाब में। एक पेंटिंग है जो कि इनहेरिट हुई थी फ्रॉम फादर और बेची गई 12,50,000 की। जो मार्केट वैल्यू है एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस इज़ 15,50,000। ना 15,50,000 जब उसको ये पेंटिंग मिली उस वक्त की मार्केट वैल्यू है, ये एक इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है, इसका हमारे कैलकुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये पेंटिंग जो है वो इसके फादर ने जो परचेज़ की थी वो 1 मिलियन की परचेज़ की थी। तो इसका मतलब ये कि जो कॉस्ट बनेगी वो 1 मिलियन होगा और 12,50,000 रुपये कंसिड्रेशन है। तो कंसिड्रेशन में से आप कॉस्ट निकालेंगे और 2,50,000 रुपये विल बिकम द कैपिटल गेन, जो कि पूरे का पूरा टैक्सेबल होगा और ये नॉर्मल टैक्स regime में होगा। पेंटिंग एक्चुअली एक ऐसा आइटम है कि जो हमने कैपिटल एसेट्स में पढ़ा था कि अगर दिस इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़ और ये पेंटिंग जो है अगर कैपिटल गेन जनरेट करे तो बिल्कुल उसको कंसिडर किया जाएगा। सेकंड इज़ ज्वेलरी। ज्वेलरी जो है वो 23 लाख रुपए की इसने सेल कर दी और ये इसके हस्बैंड ने गिफ्ट की थी मार्च 2020 में और हस्बैंड ने ख़रीदी थी 13 लाख की और सेम डेट पे उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि जो कॉस्ट है हस्बैंड की वो 13 लाख रुपए है। तो 23 लाख में से ये आप 13 लाख रुपए माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम योर कैपिटल गेन और जो रिजल्टेंट अमाउंट होगी वो नॉर्मल टैक्स regime में टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। ज्वेलरी भी अगेन एक ऐसा आइटम है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऐसा आइटम है जिससे कैपिटल गेन हो तो कंसिडर होगा, अगर लॉस होगा तो कंसिडर नहीं होगा। She disposed of her car for 18 लाख. The car was being used for the purposes of her business. Now यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये गाड़ी इस्तेमाल होती थी बिजनेस के लिए। तो अगर बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रही है तो ये तो फ़ौरन से आपको जहन में ही आना चाहिए कि बिजनेस इनकम में हम पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएबल एसेट क्या होते हैं। सो डेप्रिसिएबल एसेट हमने पढ़ा था कि इसकी डेफिनेशन में कि अगर वो कोई एसेट यूज़ होता हो फॉर द पर्पजेज ऑफ डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस तो फिर वो डेप्रिसिएबल एसेट हो जाता है। और अगर कोई एसेट डेप्रिसिएबल एसेट हो जाए तो फिर कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएबल एसेट्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, डज नॉट इंक्लूड, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है डेप्रिसिएबल एसेट। तो इसका मतलब ये तो एक बिजनेस का एसेट है और इससे अगर कोई गेन और लॉस होगा तो बिजनेस इनकम में जाएगा, कैपिटल एसेट कैपिटल गेन्स के हेड ऑफ इनकम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नाउ गेन और लॉस वर्कआउट करने के लिए आपको एक तो कंसिडरेशन चाहिए होती है जो कि 18 लाख रुपए बताई गई है और दूसरा आपको रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए होती है। दो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू इन्होंने स्ट्रेट वे बता दी हुई है एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये साल के शुरू की वैल्यू है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ टैक्स ईयर 2024 16 लाख रुपए। तो सवाल ये है कि क्या मैंने टैक्स ईयर 2024 की डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करनी है या नहीं करनी। तो अगेन वो भी हमने बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में ही पढ़ा था कि जिस वक्त आप डेप्रिसिएशन के रूल्स को पढ़ रहे हैं तो आपने ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो इसका मतलब ये जो 16 लाख रुपए है यही रिटर्न डाउन वैल्यू मानी जाएगी और 18 लाख में से आप इसे माइनस करेंगे 2 लाख रुपए का गेन बनता है और ये बिजनेस इनकम में जाएगा नॉर्मल टैक्स regime में। उसके बाद इन्होंने एक डाइनिंग टेबल बेचा टू फ़हीम फॉर 18,000 विच शी परचेज्ड फॉर 15,000। नाउ ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है फॉर पर्सनल यूज़ और मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़ हमने कैपिटल एसेट की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़ ये क्या है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। लेकिन सिर्फ ये वाले जो नीचे लिखे हुए हैं ये वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर पर्सनल यूज़ जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल हैं ओनली फॉर कैलकुलेटिंग गेन। तो अब डाइनिंग टेबल तो इन इस कैटेगरी में नहीं आता है तो इसलिए इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर बिजनेस एसेट्स यानी डेप्सिबल एसेट्स। तो इस ये जो आपको 18,000 और 15,000 का डिफरेंस है 3,000 रुपये, ये जो गेन मिला है इसका कुछ भी नहीं होगा, इट विल सिंपली बी इग्नोर्ड। ना ये कैपिटल गेन माना जाएगा और ना ही ये बिजनेस इनकम माना जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं लिखेंगे आप। So this will simply be ignored in calculation of income. So this is it. इसमें अगर आपका कोई confusion होगा तो हम उस पर बात करेंगे। Thank you very much. Take care.